आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 100 खबर में देश और दुनिया की हर बड़ी जानकारी। लखीमपुर की हिंसा के विरोध में महागाड़ी का आज महाराष्ट्र बंद, बाजारों में दिखा बंद का असर, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। बंद से बेहाल हुई मुंबई, बेस्ट की बसें बंद होने से लोगों को हो रही है परेशानी। पुणे में बंद का दिखा व्यापक असर, बाजारों में दिखा सन्नाटा। लखीमपुर हिंसा के विरोध में महागाड़ी ने बुलाया है बंद। मुंबई से सटे पालघर में भी दुकानें बंद, बाजारों में पसरा सन्नाटा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। औरंगाबाद में भी दिखा बंद का मिला जुला असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। महाराष्ट्र के कल्याण में बंद कराने को लेकर एनसीपी के कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। लखीमपुर हिंसा के विरोध में महागाड़ी ने बुलाया है बंद। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपी आशीष मिश्रा की आज कोर्ट में पेशी, 14 दिन की रिमांड मांगेगी एसआईटी। शनिवार देर रात हुई थी आशीष की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता रखेंगे 3 घंटे का मौन। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ने बुलाया है बंद। यूपी के बलरामपुर में ओवैसी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आशीष मिश्रा की अब्बा जान को क्यों नहीं हटाते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अजय मिश्रा का क्यों नहीं हुआ इस्तीफा, आशीष की जगह अतीक नाम होता तो घर पर बुलडोजर चल जाता। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी, बांदीपुरा में लश्कर आतंकी इम्तियाज अहमद डाल ढेर, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। अनंतनाग में पुलिस ने एक आतंकी मार गिराया, एक पुलिसकर्मी भी घायल, ऑपरेशन जारी। घाटी में आतंकियों के काराना हमलों के बाद कश्मीरी पंडितों में भारी आक्रोश, भारी संख्या में जम्मू पहुंचकर विरोध किया। आतंकी हमलों को लेकर कश्मीरी पंडितों ने किया विरोध प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों ने सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की। भारत चीन के बीच कमांडर स्तर पर 13वें दौर की हुई बातचीत, पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने को लेकर करीब 8 घंटे तक चली बैठक। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आने जाने वाले वाहनों की हो रही है चेकिंग, सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखी दिल्ली पुलिस। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई, झंडेवाला मंदिर में सुरक्षा कर्मी श्रद्धालुओं की कर रहे हैं चेकिंग। क्रूज ड्रग केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, मुंबई की सेशन कोर्ट में होगी बहस। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का एक्शन जारी, मुंबई से अरबाज के ड्रग्स सप्लायर को पकड़ा। आर्यन समेत अब तक 20 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, एनसीबी ने एक विदेशी नागरिक को भी किया गिरफ्तार। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले में आज आ सकती है एसआईटी की जांच रिपोर्ट, आईएएस पर धर्मांतरण के लिए कई सभाएं करने का आरोप। कानपुर के मनीष हत्याकांड के आरोपी 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे आरोपी, गोरखपुर से हुई गिरफ्तारी। मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी पुलिसकर्मियों की धरपकड़ की कोशिश हुई तेज, गोरखपुर पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए। यूपी के मऊ में धर्म परिवर्तन की साजिश, पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जानकारी के मुताबिक बीते 5 सालों से चल रहा था खेल। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस में चलती है एक ही परिवार की विचारधारा, सत्ता से बाहर रहना उन्हें बर्दाश्त नहीं। इम्फाल में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा कोई देश तोड़ने में लगा है, हम जैसे लोग देश को जोड़ने में लगे हैं। जेपी जयंती के मौके पर सामने आई लालू परिवार की कलह, पार्टी लाइन से अलग होकर तेज प्रताप निकालेंगे पदयात्रा। राबड़ी देवी ने कहा परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच मचे राजनीतिक घमासान पर राबड़ी की सफाई, कहा दोनों भाइयों में नहीं बीजेपी और जेडीयू में चल रही है लड़ाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने वडोदरा के गरबा कार्यक्रम में शिरकत की, लोगों को गरबा करता देख अभिभूत हुए अश्विनी चौबे। लखनऊ में सीएम योगी आज अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को बांटेंगे आयुष्मान कार्ड, प्रदेश भर में जिले ब्लॉक स्तर पर 1 लाख लोगों को कार्ड मिलेगा। हल्द्वानी दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज प्रचारकों के साथ करेंगे बैठक, उत्तराखंड में नशा मुक्ति का फूकेंगे विजय। बिजली संकट पर आज ऊर्जा मंत्रालय की बैठक, कोयला मंत्रालय का बयान बाधित नहीं होगी पावर सप्लाई, मौजूद स्टॉक 4 दिन के लिए पर्याप्त। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर आर पार, मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया, कहा कोयले की कमी माने केंद्र सरकार। ऊर्जा मंत्री ने कोयले और बिजली के संकट की बात से किया इनकार, कोयले की उपलब्धता को लेकर ऊर्जा मंत्रालय में आज होगी बैठक। बिजली संकट की खबर पर ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने दिया था बयान, दिल्ली में बिजली संकट नहीं, कोयले का पर्याप्त स्टॉक है। बिजली व्यवस्था पर दोपहर 3:30 बजे मीटिंग करेंगे सीएम योगी,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सभी अधिकारी। बिजली आपूर्ति, बिजली चोरी और गलत मीटर रीडिंग पर होगी चर्चा। मुरादाबाद में धरने पर बैठे रामलीला में काम करने वाले कलाकार, बिजली कनेक्शन न मिलने से नाराज कलाकारों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध किया। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर केस में फायर ब्रिगेड के 5 अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। अवैध टावर को एनओसी देने का आरोप है। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके के एक गोदाम में लगी भीषण आग, भारी नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। जयपुर में रफ्तार का कहर, ट्रक ने कार में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुंबई में एक शख्स की हत्या के आरोप में पुलिस कांस्टेबल और उसकी पत्नी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। 30 सितंबर को प्लास्टिक बैग में मिला था शव। ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, नाजुक हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। दिल्ली में पैसे के लेन देन को लेकर रिश्तों का कत्ल। दिल्ली पुलिस ने तैनात कांस्टेबल ने अपने सब इंस्पेक्टर जीजा को गोली मारकर हत्या की। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में सब इंस्पेक्टर की हत्या। फोरेंसिक टीम मौका वारदात पर पहुंचकर सबूत जुटाने में जुटी है। आगरा में दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मौत। मिट्टी खोदते समय हादसा हुआ। मिट्टी खोद रही महिला और 3 बच्चे मिट्टी के मलबे में दब गए। 2 की हालत नाजुक। प्रयागराज में फर्जी आईपीएस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। फर्जी आईपीएस बनकर कौशाम्बी, फतेहपुर समेत कई जिलों में ठगी की। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बांग्लादेशी बदमाश को लगी गोली। 1 सिपाही जख्मी। अवैध हथियार बरामद। भदोही में निजी अस्पताल के डॉक्टर का कारनामा, इलाज कराने आई एक नाबालिग किशोरी से छेड़खानी। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। यूपी के अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस और युवक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। ऑटो के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के आजमगढ़ में रामलीला के नाम पर परोसी जा रही है अश्लीलता। रामलीला के मंच पर बार बालाओं के ठुमके लगाने का वीडियो वायरल। देश में कोरोना के आंकड़ों में कमी। 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले। देश में अभी 2,27,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 193 मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक करीब 4,50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान। केरल में भी कोरोना के आंकड़ों में कमी। 24 घंटे में 10,691 नए मामले, 85 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,294 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 28 लोगों की मौत। दिल्ली में फिलहाल काबू में कोरोना। 29 नए केस आए सामने। 1 मरीज की मौत हुई। यूपी में भी काबू में कोरोना। सिर्फ 26 नए केस मिले। प्रदेश में 8 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,329 नए मामले, 15 लोगों की मौत। कर्नाटक में भी 24 घंटे में कोरोना के 406 नए केस, 10 मरीजों की जान गई। ओडिशा में भी लगातार आ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 652 नए केस आए, 7 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 760 मामले सामने आए, 11 लोगों की कोरोना से जान गई। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए नोएडा में चलेगा विशेष अभियान। 18 से 1 नवंबर तक घर घर होगी मरीजों की तलाशी। बिहार के कई जिलों में पानी हुआ जहरीला। 18 से ज्यादा जिलों के पानी में आर्सेनिक मिला। 8 जिलों के पानी में यूरेनियम भी पाया गया। न्यूज नेशन की तहकीकात में सामने आई हकीकत। जहरीले पानी से सारण के कई गांव में लोग बीमार। सारण के नवरसिया गांव में पानी पीने से 7 लोगों की मौत। रूस में दर्दनाक हादसा, विमान क्रैश होने से 16 लोगों की मौत। हादसे में 7 लोग घायल। चीन में बाढ़ के कहर जारी। एरियल तस्वीरों में शांक्सी प्रांत का ज्यादातर इलाका बाढ़ में डूबा। लोगों को बचाने में जुटे फायर फाइटर्स। चीन के शांक्सी प्रांत में लगातार बारिश से हाल बेहाल। फेनी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न। 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। पोलैंड में शासन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। यूरोपीय यूनियन के संधियों को बताया पोलैंड के संविधान के साथ असंगत। पुर्तगाल में वर्ल्ड सर्फिंग लीग का आयोजन। समंदर की लहर में अटखेलियां करते नजर आई खिलाड़ी। रोआना सिल्वा ने जीता मेडल। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराकर फाइनल में की एंट्री। ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा ने की धुआंधार बल्लेबाजी। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा। अक्टूबर में 10वीं बार तेल के दाम में बढ़ोतरी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का 79वां बर्थडे आज। सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का लगा तांता। अमिताभ के बंगले जलसा के बाहर जुटी फैंस की भीड़। केक काटकर जताई बर्थडे की खुशी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी अमिताभ बच्चन की तस्वीर। महानायक को जन्मदिन की बधाई दी।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज। दुर्गा पंडालों में ममता सरकार की योजनाओं को दर्शाया गया। बीरभूम में सैंथिया समाज की ओर से दुर्गा पूजा का किया गया आयोजन। टेराकोटा थीम की तर्ज पर दुर्गा पंडालों को सजाया गया। असम के डिब्रूगढ़ में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू। 183 साल प्राचीन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। यूपी के मुरादाबाद में दुर्गा उत्सव का आयोजन। बीएचपी की दुर्गा वाहिनी की महिला कार्यकर्ताओं ने शस्त्रों की पूजा की। हरिद्वार जिला जेल में कैदी कलाकार बनकर कर रहे हैं रामलीला का मंचन। रामलीला के दौरान कैदी राम की भक्ति में लीन दिखे। नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ बद्रीनाथ धाम। अद्भुत दिखाई दे रहा है भगवान बद्री विशाल का मंदिर। शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट। साल की अंतिम अरदास में पहुंचे 2200 से ज्यादा श्रद्धालु। आज नवरात्र का छठा दिन। भक्त कर रहे हैं मां कात्यायनी की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रयागराज के अलोप शंकरी देवी मंदिर में जुटी भक्तों की भारी भीड़। नवरात्र में दिखती है खास रौनक। एक पालने के रूप में होती है देवी के सभी स्वरूपों की पूजा। कश्मीर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी। मैदानी इलाके में बढ़ सकती है ठंड। श्रीनगर में भी बर्फबारी के बाद बिछी बर्फ की चादर। करीब 4 से 6 इंच तक बर्फबारी हुई।